नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस पटल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोगों को रोज प्रश्नाभ्यास की जो कक्षाएं हैं वो प्राप्त हो रही हैं। उसी श्रृंखला में आप लोगों के बीच आज मैं उपस्थित हूं कुछ नए प्रश्नों के साथ। इन प्रश्नों के आधार पर ही आपको अपने परीक्षाओं की तैयारी करनी है और इसी प्रकार के प्रश्न एनटीए द्वारा पूछे जाते हैं और अक्सर परीक्षाओं में देखे गए हैं। तो चलते हैं साथियों, बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग अपने आज के प्रश्न पर। तो आप स्क्रीन पर प्रश्न देख रहे होंगे कि पिता सन्न भवत पुत्र एषाम तस्माद् वै नान्यत्य परमस्ति तेजः इयं पंक्ति ही प्राप्यते। देख रहे हैं आप लोग प्रश्न। ये प्रश्न है आपका कि पिता सन्न भवत पुत्र एषाम तस्माद् वै नान्यस्ति परमस्ति तेजः, इस प्रकार का पूछा जाता है। यह नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों ऑप्शन में सूक्त की बात है। जब हम सूक्त की बात करते हैं तो कुल हमारी परीक्षा में कितने सूक्त लगे हैं? 17 लगे हैं। 17 में देखा जाए तो ऋग्वेद की बात आती है तो ऋग्वेद के 12 सूक्त प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद के कितने हैं? 12 सूक्त। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो यजुर्वेद की बात आती है और यजुर्वेद के 2 सूक्त प्राप्त होते हैं। ठीक है, शिव संकल्प सूक्त और प्रजापति सूक्त। तीसरे पे देखा जाए अथर्ववेद की बात आती है। अथर्ववेद की बात की जाए तो 3 सूक्त अथर्ववेद के प्राप्त होते हैं। कौन कौन से प्राप्त होते हैं? तो राष्ट्राभिवर्धन सूक्त और आपका काल सूक्त और पृथ्वी सूक्त। इस प्रकार से देखा जाता है। ऋग्वेद में भी 10 मंडल हैं और 10 मंडल में से पहले मंडल में कितने सूक्त प्राप्त होते हैं? पहले मंडल के 3 सूक्त प्राप्त होते हैं, अग्नि सूक्त, इंद्र सूक्त, सूर्य सूक्त। उसके बाद दूसरे मंडल का 1 सूक्त प्राप्त होता है, तीसरे मंडल का भी 1 सूक्त प्राप्त होता है, चौथे मंडल का कोई सूक्त नहीं लगा है, 5वें मंडल का भी 1 सूक्त आपकी परीक्षा में प्राप्त होता है। ठीक है, पर्जन्य सूक्त। उसके बाद 6वें, 7वें, 8वें, 9वें मंडल के प्राप्त नहीं होते, 10वें मंडल के 6 सूक्त प्राप्त होते हैं। 6, 7, 8, 9 और 3 12 सूक्त आपके ऋग्वेद के प्राप्त होते हैं, 2 सूक्त यजुर्वेद के प्राप्त होते हैं और 3 सूक्त अथर्ववेद के प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से टोटल जो है 17 सूक्त आपकी परीक्षा में लगे। अब उन 17 सूक्तों में से ये किस सूक्त की पंक्ति है ये आपको बताना है। 4 सूक्त आपके नीचे है। पहला है नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त पे जब हम बात करते हैं तो नासदीय सूक्त जो है 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। नासदीय सूक्त कौन सा है? 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। इसमें मंत्रों की बात कर लेते हैं तो नासदीय सूक्त में 7 मंत्र प्राप्त होते हैं। सृष्टि विषयक प्रक्रिया इसमें बताई गई है। चाहे आप देखोगे हिरण्यगर्भ सूक्त देख लो, पुरुष सूक्त देख लो और नासदीय सूक्त, ये तीनों सूक्त जो हैं सृष्टि प्रक्रिया से संबंध रखते हैं। ठीक है, इसके जो हैं परमेष्ठी ऋषि हैं। कौन से ऋषि हैं? परमेष्ठी प्रजापति ऋषि हैं, परमात्मा देवता है। 7 मंत्र प्राप्त होते हैं। क्लियर हो गया। सूर्य सूक्त की बात करते हैं तो सूर्य सूक्त जो है ऋग्वेद का सूक्त है और ऋग्वेद के पहले मंडल का 115वां सूक्त है। इसमें कितने मंत्र हैं? तो 6 मंत्र प्राप्त होते हैं। ऋषि कौन है? तो कुत्स ऋषि हैं, अंगिरस कुत्स हैं। और इसके देवता कौन है? तो सूर्य इसके देवता है। राष्ट्राभिवर्धन, ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। इन 3 चीजों की बात बार बार इसलिए कर रहा हूं कि यहां से प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इन 3 चीजों के विषय में आपको पता होना चाहिए। सूर्य सूक्त की बात हो गई। उसके बाद राष्ट्राभिवर्धन सूक्त आता है। राष्ट्राभिवर्धन सूक्त जो है यह अथर्ववेद का सूक्त है, अथर्ववेदीय सूक्त है। अथर्ववेद का जो विभाजन क्रम हम पढ़ते हैं तो 20 मंडलों में पढ़ते हैं और इसमें ज्यादातर ऋग्वेद के ही मंत्र प्राप्त होते हैं। तो ये राष्ट्राभिवर्धन सूक्त की बात करें तो ये पहले मंडल का 129वां सूक्त है। पहले मंडल का 129वां सूक्त है। 129वां नहीं कह सकते, 29वां सूक्त है, क्योंकि 129वां वो है। ठीक है, चलते हैं तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, 29वां सूक्त है और इसके जो राष्ट्राभिवर्धन के जो देवता हैं वो है अभिवर्तमणि, अभिवर्तमणि। ठीक है, वशिष्ठ इसके ऋषि हैं और राष्ट्राभिवर्धन सूक्त में भी 6 मंत्र प्राप्त होते हैं। सूर्य सूक्त में भी 6 मंत्र है, इसमें भी 6 मंत्र है। काल सूक्त की बात करते हैं। काल सूक्त वो जो है वह अथर्ववेद के 10वें मंडल का 53वां सूक्त है।
10वें मंडल का 53वां सूक्त है। काल सूक्त में 10 मंत्र प्राप्त होते हैं। भृगु इसके ऋषि हैं और देवता स्वयं काल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास और चारों ऑप्शन के विषय में ये पता होना चाहिए कि इनकी स्थिति क्या है वेदों में, किस मंडल का है और कौन सा है, कितने मंत्र हैं, कौन ऋषि है, कौन देवता है, कितने मंत्र हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब पंक्ति पे ध्यान देते हैं। पंक्ति में कहा गया है पिता सन्न भवत, पिता इसके बाद कोमा सन्न भवत पुत्र एसाम तस्माद वै नान्यत्र परमस्ति तेज। हो सकता है कि ये फेमस पंक्ति है, इतना भी पूछ लिया जाए कि तस्माद वै नान्यत परमस्ति तेज इत्यस्मिन पंक्तौ तस्मात् इति पदेन ग्रहीतव्यः। तो इस तस्माद पद से क्या लिया जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं। पंक्ति दे दी जाएगी तस्माद वै नान्यत परमस्ति तेज, यहाँ तस्माद शब्द है ना, क्या लिया जाएगा, तस्माद इस शब्द के द्वारा क्या लिया जाएगा, तस्माद इस शब्द है ना किं ग्रहीतव्यः, ये पूछ लिया जाएगा, ध्यान रखना आप इस बात को। तो कह ग्रहीतव्य, ठीक है। तो तस्माद शब्द से जब पूछ लिया जाएगा तब आप ध्यान रखना कि यहाँ काल की बात हो रही है, अर्थात काल वै नान्यत परमस्थित नान्यत परमस्ति तेज, काल के अलावा, काल से अन्य कोई परम तेज नहीं है, कोई श्रेष्ठ तेज नहीं है। काल ही एक समय में पिता होता है और आने वाले समय में काल ही क्या हो जाता है, पुत्र हो जाता है। तो यहाँ काल सूक्त की बात की गई है, तो ये काल सूक्त की पंक्ति है। तो चौथा विकल्प आपका इस प्रश्न का सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं मेरी बात। तो ध्यान रखना है आपको, तस्माद वै नान्यत परमस्ति तेज, इसमें तस्माद शब्द से पूछ लिया जाए या यह पंक्ति देके पूछ लिया जाए कि पिता सन्न भवत पुत्र एसाम तस्माद वै नान्यत परमस्ति तेज, ये पंक्ति पूछ ली जाए तो आप ध्यान रखना काल सूक्त की। अगर पूछ लिया जाए स्थिति क्या है तो 10वें मंडल का 53वां है, कितने मंत्र हैं तो 10 हैं, ऋषि कौन है, भृगु हैं, देवता कौन है, काल है, ये सब आपको इसके विषय में पता होना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा गया है निघंटु शब्दस्य व्युत्पत्ति विषय के द्वे विकल्पे समीचीने। नीचे दिए गए विकल्पों में से निघंटु इस शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में कौन दो समीचीन है। तो देखते हैं, पहला है निगमा इमे भवन्ति, दूसरा है निघंटवः एव सन्तः, तीसरा है निर्गमनात्वा, चौथा है निगमनात्वा। समझ में आ गया। तो देखते हैं, निगमा इमे भवन्ति निघंटु, ये तो बिल्कुल सही है, ए वाला विकल्प सही है, अर्थात ए सही है तो या तो ये सही होगा या ये सही होगा, ये दोनों तो गलत है। अब हमको बी और डी पे विचार करना है। निघंटवः एव सन्तः, तो निघंटवः एव सन्तः ये व्युत्पत्ति नहीं है। वहां औपमन्यु जो आचार्य हैं उन्होंने कहा निगंतवः एव सन्तः निर्गमनात् निगमनात् निघंटवः इति उच्यन्ते इति औपमन्यवः। तो निगंतवः एव सन्तः निगंतवः एव सन्तः निगमनात् निघंटु इति उच्यते, तो ये वाला गलत हो जाएगा। निर्गमनात् नहीं है, निगमनात् है, इसलिए ये सही हो जाएगा। निगमनात् निघंटु इति उच्यते औपमन्यवः निगमा इमे भवन्ति इति निघंटु। तो ए वाला और डी वाला, तो ए और डी ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा। तो दो व्युत्पत्तियां ये ध्यान रखना, निगमा इमे भवन्ति और निगंतवः एव सन्तः निगमनात् निघंटु उच्यते थे औपमन्यवः, और समाहता भवन्ति और समाहृता भवन्ति, ये भी दो व्युत्पत्तियां हैं, समाहता और समाहृता वा। ठीक है, ये दो शब्द भी आप ध्यान रखोगे, निगंतवः 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 निगमनात् और निगमाय में भवन्ति, समाहता और समाहृता। इस प्रकार से निघंटु की बात यहाँ पर की गई है, निघंटु शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में किया गया है। ठीक है, और थोड़ा जानने की अगर बात करेंगे आप, तो निघंटु जो है ये एक वैदिक शब्दकोश है। इसमें 3 कांड देखे जाते हैं, नैघंटुक कांड, नैगम कांड और दैवत कांड। ठीक है, और इसके जो रचयिता हैं वो कौन है, कश्यप को माना जाता है महाभारत के अनुसार। इसी की जो टीका है वह है निरुक्त। इस पर जो लिखा गया है उसको हम क्या कहते हैं, निरुक्त। निरुक्त में वैसे तो 12 अध्याय हैं, लेकिन परिशिष्ट के 2 अध्यायों को जोड़ लिया जाए तो 12 और 2 कितने हो जाएंगे, 14। समझ में आ गया कि नहीं। अब 14 अध्याय हैं और ये किसकी व्याख्या है, निघंटु की। निरुक्त के रचनाकार कौन है, तो यास्क। समझ में आ गया कि नहीं। अब इस निघंटु में 3 कांड हैं, उनके ऊपर 14 अध्याय लिख दिए, 12 अध्याय और 2 परिशिष्ट। इसमें से जो पहला अध्याय है, इसमें से अगर बात करें पहले अध्याय की, यहां देख लेते हैं। इसमें से जो पहला अध्याय है, इस पहले अध्याय को हम क्या कहते हैं, भूमिका कहते हैं।
निरुक्त के पहले अध्याय को हम क्या कहते हैं? भूमिका कहते हैं। दूसरे अध्याय को और तीसरे अध्याय को ही नैघंटुक कांड कहते हैं। क्या कहते हैं? नैघंटुक कांड। समझ में आ गया? उसके बाद ये 3 हो गए, समझना, पहला, दूसरा, तीसरा। अब ये 3 अध्याय, 3 का दुगना कितना होता है? 6। तो 3 से लेकर के 6 तक, 4 से लेकर के 6 तक, 3 से आगे 4, 5 और 6, इन तीनों को ही कहा जाता है नैगम कांड। नैगम या एक पद, नैगम कांड। ठीक है। अब कितना हो गया? 1, 2, 3, पहला हो गया भूमिका, दूसरा तीसरा हो गया नैघंटुक, 4, 5, 6 हो गया नैगम। उसके बाद 6 का दुगना कितना होता है? 12। तो आपको 12 तक जाना है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये है दैवत कांड। और लास्ट में बचता है 13 और 14, ये हो जाता है आपका परिशिष्ट। समझ में आ गया? मेरा कहने का मतलब ये है कि निघंटु जो कश्यप की कृति थी उसमें 3 कांड थे, नैघंटुक कांड, नैगम कांड और दैवत कांड। इन्हीं पर लिखा गया जो भाष्य था वह था निरुक्त। निरुक्त के जो रचनाकार हैं वह हैं यास्क। उन्होंने इसमें कितने अध्याय दिए? तो 14 अध्याय, 12 और 2 परिशिष्ट, कुल मिलाकर के कितने अध्याय हो जाते हैं? 14 अध्याय हो जाते हैं। समझ में आ गया? इसमें से अगर निघंटु के अनुसार अगर अध्यायों को बांटेंगे तो पहले अध्याय को आप क्या कहेंगे? भूमिका कहेंगे, जो देखा जाता है। दूसरे और तीसरे को आप क्या कह देंगे? नैघंटुक कांड कह देंगे। अब 3 अध्याय का विभाजन आप कर चुके हैं। अब इन 3 में 3 और जोड़ दो, 4, 5, 6। तो 4 और 5 और 6, इन तीनों अध्याय को आप कहेंगे नैगम कांड। अब 6 अध्याय को आप देख चुके हो, 6 के बाद 6 जोड़ दो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इन 6 अध्यायों को आप कहेंगे दैवत कांड। और लास्ट में 2 अध्याय बचे, 13वां और 14वां, इनको कहेंगे परिशिष्ट। समझ में आ गया? तो ये निरुक्त की संरचना थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निरुक्तानुसारेण सत्वानाम सामान्योपदेशः वर्तते। सामान्योपदेश, जब आप देखोगे 4 पदजात कहे, 4 पदजातानि नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 कहे हैं। इसमें से नाम का जब लक्षण कहते हैं तो सत्व प्रधानानि नामानि, सत्व प्रधानानि नामानि। ठीक है, सत्व प्रधानानि नामानि। सत्व किसे कहते हैं? तो सत्वम द्रव्यम, सत्वम द्रव्यम। समझ में आ गया कि नहीं? सत्व प्रधानानि नामानि, सत्व प्रधान जो होते हैं वो नाम होते हैं। अब 2 प्रकार से होते हैं, एक सामान्य और एक विशेष। एक सामान्य संज्ञा और एक विशेष संज्ञा। विशेष संज्ञा किससे कही जाती है? जिससे हम लोग एक शब्द का, एक नियत शब्द का, जैसे हमने बोल दिया पुरुष, हमने बोल दिया हाथी, हमने बोल दिया घोड़ा, अर्थात एक संज्ञा का, वो होता है सामान्योपदेश। सामान्योपदेश क्या होता है? जब हम किसी सर्वनाम का उच्चारण करें। और विशेष संज्ञा क्या हो जाती है? विशेष संज्ञा को हो जाती है जब हम संज्ञा का बोध करें, सर्वनाम का नहीं। जब हम संज्ञा और सर्वनाम पढ़ते हैं तो संज्ञा हम किसे कहते हैं? किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन सर्वनाम हम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर बोध होता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, तुम, मैं, इस प्रकार के जो शब्द हैं, जो सर्वनाम शब्द हैं, वह सामान्योपदेश होते हैं। हमने कह दिया वह जा रहा है तो ये सामान्य वाक्य है। हमने कह दिया राम जा रहा है तो सह की जगह, वह की जगह हमने किसका प्रयोग किया? राम का। तो राम क्या हो गया? उसकी विशेष संज्ञा हो गया, इसलिए उसको क्या कह देंगे? विशेष संज्ञा। तो वही पूछ रहा है कि सत्वानाम मतलब द्रव्यानाम, नामानाम, ये सामान्य उपदेश क्या है? तो जैसे पुरुष, राम और हस्ती, ये सब विशेष संज्ञाएं, हाथी, राम, पुरुष। और अधः जो है ये क्या है? एक प्रकार की सामान्य संज्ञा है। समझ में आ गया ना? तो इसी प्रकार से यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि निरुक्तानुसारेण सत्वानाम सामान्य उपदेश। सामान्य उपदेश क्या हो जाता है? अधः, सह, एसह, कह, इस प्रकार के। और जब हम उसकी जगह किसी नाम का प्रयोग कर देंगे, किसी संज्ञा का प्रयोग कर देंगे तो वो क्या हो जाता है? समझ में आ गया? क्लियर। इसी प्रकार से क्रियाओं में ही पूछा जा सकता है। आख्यात का सामान्य उपदेश तो अस्ति, भवति, ये क्या है? आपकी सामान्य संज्ञा। विशेष संज्ञा मतलब है क्रीडति, गच्छति, सेते, इस प्रकार की। चलें आगे।
अगला प्रश्न है आपका कि नामानि आख्यात जानीति निरुक्ते कस्य मतम। नामानि सर्वाणि नामानि आख्यात जानी, ऐसा जब आ जाए सर्वाणि नामानि आख्यात जानी, आख्यात जानी, इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि सर्वाणि नामानि आख्यात जानी, ये किसका मत है? तो देखना दो मत हैं, न निर्बद्धा उपसर्गा, न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु इति साकटायन। ठीक है, तो यहां पर भी ध्यान रखना सर्वाणि नामानि आख्यात जानी और न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु, ये दोनों मत जो है साकटायन के हैं। किसके मत हैं दोनों? साकटायन के। गार्ग्य का मत का है उच्चा वचा पदार्था भवन्ति इति गार्ग्य, अनर्थका ही मंत्रा ही इति कौत्सः। तो साकटायन का मत हमेशा पूछा जाता था न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु इति साकटायन। अब ध्यान रखना नामानि आख्यात जानी, ये दोनों मत जो हैं किसमें है? जो आपके पाठ्यक्रम में लगा है किसके हैं? साकटायन के हैं। फिर पूछा है पूर्वा परिभूतम भावम आख्यातेना चष्टे व्रजति पचति इति उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम इति विद्यते। ये पंक्ति निरुक्त में आई, प्रथम पाद में आई कि पूर्वा परिभूतम भावम आख्यातेना चष्टे पचति व्रजति इति उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम इति विद्यते। ये क्या है? तो वहां दिया है ऑप्शन में क्रिया परिभाषा, नाम परिभाषा, उपसर्ग परिभाषा, निपात परिभाषा। चार पद जाते हैं, नामानि, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। इन चारों में से ये किसकी परिभाषा है? तो हम अभी नाम को पढ़े, सत्व प्रधानम नामम, सत्व प्रधानानि नामानि, ये हम पढ़े। उपसर्ग हम जानते ही हैं, उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति इति निपाताः, तो ये क्या है? क्रिया। क्योंकि व्रजति पचति इति उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम, क्रिया जब तक फल की साध्य की सिद्धि नहीं हो जाती तब तक क्रिया रहती है। पूर्वा परिभूत भावम आख्यातेन आचष्टे, और आख्यात शब्द से कही जाती है। ठीक है, आख्यात कहते हैं, भाव कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ये सब समझ में आ गया कि नहीं? सत्व प्रधानम नामम, ठीक है। और आख्यात किसको कहते हैं? क्रिया को। तो क्रिया की परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा दी गई है? क्रिया की। आगे चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न है विपरिणमते इति भाव विकारस्य का परिभाषा। तो देखो पहली बार तो है यहाँ शब्द दे दिया भाव विकार। भाव विकार के विषय में किसने कहा है? तो वार्ष्यायणी ने कहा। वार्ष्यायणी जो आचार्य हैं उन्होंने भाव विकार बताए। तो यहां से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं? पहली बात पूछा जाएगा कि भाव विकारों की चर्चा किसने की है? तो वार्ष्यायणी ने की है। कहां की है? तो निरुक्त में की है। कितने भाव विकार होते हैं? तो 6 होते हैं। उनको आरोह क्रम से लगाइए, अवरोह क्रम से लगाइए, ये भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले 6 भाव विकार ध्यान करना है। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यते। समझ में आ गया? जायते को पहले रखना है, अस्ति को नहीं रखना है। अकारादि क्रम में पहले अ होता है, लेकिन यहां भाव विकार में उसको दूसरे नंबर पे रखना। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यति, ये 6 भाव विकार होते। वहीं पर पूछा गया है कि विपरिणमते, ये भी पूछा जा सकता है ये कौन क्रम में किस नंबर का है? अस्ति किस क्रम का है? विपरिणमते किस नंबर का है? चौथा है, 5वां है, 6वां है। वर्धते किस क्रम का है? अपक्षीयते किस क्रम का है? तो आपको पता होना चाहिए। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति, ये पता होना चाहिए। यही पूछा गया। तो पहले से हम लोग देखते हैं। पहला है जायते। क्या है? जायते। जायते कहता है पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे ना परभावम आचष्टे न प्रतिषेधति। ये परिभाषा दे दी। ये किसकी परिभाषा दे दी? जायते की। ठीक है, पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे ना परभावम आचष्टे न प्रतिषेधति, ये किसकी दे दी? जायते की। अस्ति की बात करते हैं तो अस्ति की यही दी है, उत्पन्नस्य सत्वस्य अवधारण, जो उत्पन्न हुआ है उसकी सत्ता को निश्चय करना। ये क्या है? अस्ति की परिभाषा हो गई। ये हो गया आपका अस्ति, जायते, अस्ति। अब आता है विपरिणमते, जिसका प्रश्न पूछा है। तो विपरिणमते का मतलब होता है विकार, और विकार का मतलब यहां दे दिया
अप्रच्यवमानस्य तत्वाद विकारम, ये है विपरिणमते। ये भी आपको परिभाषा ध्यान रखनी है, ये क्या है? विपरिणमते। अप्रच्यवमानस्य तत्वाद विकारम, विकारम शब्द को ध्यान रखना है, विकारम शब्द से विपरिणाम को पकड़ लेना है। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते। वर्धते का मतलब है स्वांगाभ्युच्चयम सांयोगिकानाम वार्थानम। आप अपने अंगों के साथ जब व्यक्ति वर्धन करता है, वृद्धि करता है, अंगों में जब वृद्धि होती है स्व शरीर के साथ, तो क्या हो जाता है? उसका किसी एक अंग का नहीं, पूरे संयोगिक का, मतलब जहां पर उनका संयोग है पूरे शरीर का जब वृद्धि होती है, तो ये किसका हो जाएगा? वर्धते का। अपक्षीयते से समझ में आ रहा है, ठीक उल्टा, जो बढ़ रहा था वो घटेगा। और विनश्यति का मतलब हो जाएगा ना पर भावस्यादिमाचष्टे न पूर्व भावम, यह पूर्व भावस्यादिमाचष्टे ना प्रभावम, ऐसे ही हो जाएगा अपर भावस्यादिमाचष्टे न पूर्व भावम आचष्टे न प्रतिषेधति। ठीक इसी का जायते का उल्टा। समझ में आ गया? तो इन 6 भाव विकारों का क्रम पता होना चाहिए। 6 भाव विकारों के विषय में क्या कहा गया ये भी पता होना चाहिए, किसने कहा ये भी पता होना चाहिए, और ये कौन मानता है ये भी पता होना चाहिए। तो 6 भाव विकार कौन मानते हैं? वार्ष्यायणी आचार्य मानते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मेलयतु, मिलान करना है। सभी प्रश्न मुझे लग रहा है निरुक्त के ही है इसमें, तो आपको मिलान करना है कि ये बात कौन कहता है। तो देखिए, उच्चावचाह पदार्था भवन्ति, उच्चावचाह पदार्था भवन्ति, ये कौन कहता है? तो ये कहते हैं गार्ग्य। ये आपको पता है गार्ग्य। गार्ग्य कहाँ है? तो ए का सी, तो ए का आप लोग रख देंगे सी। अनर्थ का ही मंत्रा, ये कौन कहता है? कौत्स, तो दूसरे का आप क्या रख देंगे? डी। ठीक है। इंद्रिय नित्यम वचनम इति औदुंबरायण, तो 3 का आप क्या रख दोगे? ए। अब है षड्भाव विकारा भवन्ति आ गया। तो षड्भाव विकार होते हैं, ये कौन मानता है? अभी हम लोग पढ़े वार्ष्यायणी। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक बार याद कर लेंगे। उच्चावचः पदार्था भवन्ति इति गार्ग्यः, अनर्थका हि मंत्रा इति कौत्सः, इंद्रिय नित्यम इति वचनम औदुंबरायणः, षड्भाव विकारा भवन्ति इति वार्ष्यायणी। ये ठीक मिलान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो सी डी ए सी, सी डी ए सी, पहले का सी डी नहीं बी है, उच्चावचा पदार्था भवन्ति इति गार्ग्यः बी है। ठीक है, तो बी ए डी सी, तो बी यहां है, बी यहां है, तो बी ए डी सी एक बार मिला लेते हैं। उच्चावचा पदार्था भवन्ति इति गार्ग्यः, पहले का बी, अनर्थका ही मंत्रा इति कौत्सः, दूसरे का डी, इंद्रिय ए, चौथे का क्या हो जाएगा? सी, षड्भाविकाराः भवन्ति इति वार्ष्यायणी। बिल्कुल सही है, बी डी ए सी, तो बी डी ए सी ये दूसरा। अच्छा, हम लोग ऐसे देख रहे थे, ऐसे नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बी डी ए सी, तो दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना, इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। हमको वहां पर इन फैक्ट्स को ध्यान रखना। अलग तरीके से भी आ सकता है कि षड्भाव विकार ये किसका मत है, इंद्रिय नित्यम किसका है, अनर्थका ही मंत्रा किसका है। इसमें 7 हेतु देते हैं, फिर यास को उनका 7 उत्तर देते हैं। क्लियर हो गया? इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे स्क्रीन पे प्रश्न देख रहे हैं आप। चत्वारि पद जातानि इति चतुष्टवम नोपपद्यते इति कस्य मतम। कहते हैं जो 4 आपने विभाग किए, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कि इंद्रिय नित्यम वचनम इति औदुंबरायणः तत्र चतुष्टवम नोपपद्यते, यही कहा उन्होंने, तत्र चतुष्टवम नोपपद्यते। तद मतलब जो आपने 4 पदजात गिना दिए, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, ये संभव नहीं है। तो ये किसका मत है? औदुंबरायण का। इंद्रिय नित्यम इति वचनम औदुंबरायणः तत्र चतुष्टवम नोपपद्यते, ये वहां पर पंक्ति है, तो ये मत किसका है? औदुंबरायण का मत है। ये भी आप ध्यान रखना। क्लियर हो गया? फिर है अणीयस्त्वाचु शब्देन संज्ञाकरणम लोके किमर्थम, ये वहां पर पंक्ति है जो आपके पाठ्यक्रम में सीधा सीधा लगा है, वहीं की ये पंक्ति है। और वहां पंक्ति है अणीयस्त्वाच शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके, ऐसी पंक्ति है। क्या है? इतना पंक्ति है संज्ञाकरणम, फिर है व्यवहारार्थम लोके, ऐसे पंक्ति है। तो यहां पर व्यवहारार्थम, ज्ञानार्थम नहीं, संकेतार्थम नहीं, अपवर्गार्थम नहीं, व्यवहारार्थम, ये सही हो जाएगा। समझ में आ गया? ये वाला विकल्प सही हो जाएगा कि अणीयस्त्वाच शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके। आगे चलते हैं।
आगे जो प्रश्न है, सर्वाणी नामानि न आख्यात जानी। पहले कहा सर्वाणी नामानि आख्यात जानी, किसका मत है ये? सर्वाणी नामानि आख्यात जानी, यह मत था साकटायन का। और सर्वाणी नामानि न आख्यात जानी, ये किसका मत है? आपका गार्ग्य इस बात की मना करते हैं। साकटायन कहते हैं कि सभी नाम आख्यातज होते हैं, सभी नाम आख्यात से बनते हैं, धातु से बनते हैं, लेकिन गार्ग्य कहते हैं सभी नहीं बनते। तो ये किसका मत है? गार्ग्य का। किसका मत है? गार्ग्य का। सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ध्यान रखना, सर्वाणी नामानि आख्यात जानी ये साकटायन कहते हैं, सर्वाणी नामानि न आख्यात जानी ये गार्ग्य कहते हैं। निपात कोटि विषय के द्वे समीचीने, निपात कोटि के विषय में पूछा है। तो निपात की जो कोटियां हैं वो 3 कोटियां हैं। कुछ निपात कैसे होते हैं? पाद पूरणार्थक होते हैं, कुछ निपात अर्थोपसंग्रहार्थक होते हैं। सही बात है, क्योंकि अर्थोपसंग्रहार्थक को ही कर्मोपसंग्रहार्थक भी कहा है। ठीक है, और एक होते हैं उपमार्थक। ये निपात की 3 कोटियां हैं। कोटि मतलब प्रकार, 3 प्रकार हैं। एक है उपमार्थक, पादपूर्ण और अर्थोपसंग्रहार्थक। उपमा, अर्थोपसंग्रहार्थक को कर्मोपसंग्रहार्थक और पादपूर्ण। ठीक है, व्यवहारार्थ नहीं है निपात, लौकिकार्थ नहीं है निपात। ये ए और बी विकल्प सही हो जाएगा। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निरुक्तस्य कौ द्वौ टीकाकारौ। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निरुक्त के टीकाकार, भाष्यकार के विषय में बताइए। तो देखो, दुर्गाचार्य है ही है। दुर्गाचार्य की जो कृति है वह ऋज्वर्था है। दुर्गाचार्य की जगह दुर्ग सिंह भी नाम आ सकता है, दुर्गा सिंह या दुर्ग सिंह भी नाम आ सकता है। ठीक है, दुर्गाचार्य कहिए या दुर्ग सिंह कहिए, इनकी कृति है ऋज्वर्था। देवराज यज्वा की जो कृति है उसका नाम है विवरण। नहीं, इनका नहीं, विवरण है स्कंद स्वामी का। स्कंद स्वामी की वृत्ति का नाम है विवरण। निरुक्त वृत्ति, निरुक्त वृत्ति के रचनाकार कौन है? स्कंद स्वामी। समझ में आ गया कि नहीं? निरुक्त वृत्ति के रचनाकार कौन है? स्कंद स्वामी। इसी को विवरण कहा जाता है। शूलपाणी तो है ही नहीं है। देवराज यज्वा ने भी लिखा है, लेकिन उन्होंने निघंटु का भाष्य किया है, निरुक्त का नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो देवराज यज्वा की हम बात करें, देवराज यज्वा निघंटु के भाष्यकार हैं, निरुक्त के नहीं। इसका मतलब दुर्गाचार्य सही है, स्कंद स्वामी सही है। ए और सी चौथा विकल्प सही हो जाएगा। और बात करते हैं स्कंद महेश्वर की बात करें और वर रुचि की बात करें, तो इनका निरुक्त निचय भी ग्रंथ मिलता है। क्या मिलता है? निरुक्त निचय। तो ये भी इसके टीकाकार माने जा सकते हैं निरुक्त निचय लिखने के कारण। लेकिन दुर्गाचार्य और स्कंद स्वामी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखना है। और देवराज यज्वा की अगर हम बात करें तो देवराज यज्वा निघंटु के व्याख्याकार है। न निर्बद्धा उपसर्गार्थान निराहुति साकटायनः फेमस हो गया है। उच्चावचाः पदार्था भवन्ति, उच्चावचाः पदार्थाः भवन्ति इति गार्ग्यः। न सर्वाणि नामानि आख्यात जानी, न सर्वाणि नामानि आख्यात जानी, ये भी गार्ग्य कहते हैं। अनर्थका ही मंत्राः कौत्साः। ठीक है, यास्क का तो हम निरुक्त पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, साकटायनस्य निरुक्ते द्वे वचने। फिर वही प्रश्न। तो न निर्बद्धा उपसर्गार्था निराहुति साकटायनः, अनर्थका ही मंत्राः इति कौत्सः। ठीक है, नामानि आख्यात जानी, ये भी साकटायन का है। और इंद्रिय नित्यन वचनम औदुंबरायणः, ये आपको मैं आपको बार बार ऐसे पर इसलिए बता रहा हूँ, किसी भी प्रकार से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो ए और सी द्विवचन में ही ध्यान रखना है, यहाँ पर विकल्प नहीं आपको दिख रहे हैं। ए और सी इस विकल्प का सही है, बी और डी गलत है। तो दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे? दोबारा पढ़ लेते हैं। ऐसा तो नहीं, साकटायन से निरुक्त के 2 वचन हैं, न निर्बद्धा उपसर्गार्थान निराहु और नामानि आख्यात जानी। ये भी न नामानि आख्यात जानी जो बात करता है वह गार्ग्य करता है। तो ए और सी इस प्रश्न में सही हो जाएंगे। निरुक्ताध्ययनस्य प्रयोजनेषु के द्वे समीचीने। निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन में तो देखो, विनियोग प्रत्यय ब्राह्मणों का प्रयोजन है, यहाँ नहीं है। प्रत्यय का मतलब है ज्ञान। मंत्रेषु अर्थ प्रत्यय, मंत्रों में जो अर्थ प्रत्यय कराना, अर्थ का ज्ञान कराना, तो ये सही हो जाएगा। व्याकरण का ज्ञान कराना नहीं है,
क्योंकि निरुक्त तो स्वयं कहता है न संस्कार माद्रियत, आपको शब्द के अर्थ को देख के निर्वचन करना है, शब्द के पोस्टमार्टम करके आपको अर्थ का निर्वचन करना है, उसमें व्याकरण का ये पूरा ग्रंथ है, ठीक है। और पद विभाग, ये दोनों हो जाएंगे, ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। तो बी और डी तीसरा वाला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा, ठीक है। अथापि इदम अंतरेण विनियोग प्रत्यय विद्यते, ऐसा वहां पर वाक्य कहा है। विनियोग प्रत्यय मंत्रेषु अर्थ प्रत्यय, ये तो गलत है, मंत्रेषु अथापि इदम अंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्यय विद्यते। इसके अलावा इसके बिना आप क्या कर सकते हैं, अर्थ प्रत्यय नहीं कर सकते, इसलिए निरुक्त का ये प्रयोजन है। तो मंत्रेषु अर्थ प्रत्यय और पद विभाग ये दोनों ही क्या है, निरुक्त के प्रयोजन हैं। ध्यान रखना, मंत्रेषु अर्थ प्रत्यय और पद विभाग ये दोनों काम कौन करता है, निरुक्त करता है। आगे चलते हैं, निर्वचन सिद्धांत विषय द्विवर्ण लोपस्य उदाहरणम अस्ति, ये यहां से पूछ लिया गया। निरुक्त के सिद्धांत की बात है, निर्वचन के सिद्धांत की बात है। निर्वचन सिद्धांत, तो निर्वचन सिद्धांत कितने होते हैं, तो पहले जान लीजिए 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वर्णागमो, वर्णागमो, नंबर 2 वर्ण विपर्ययश्च, वर्ण विपर्ययश्च, फिर है द्वौ चापरौ, वर्ण विकार नासौ, ये आपको याद होना चाहिए। वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्ण विकार नासौ, द्वौ च अपरौ वर्ण विकार नासौ, अर्थात वर्ण विकार और वर्ण नाश। तो तीसरा हो जाएगा वर्ण विकार और चौथा हो जाएगा वर्ण नाश। क्लियर हो गया, वर्ण विकार और वर्ण नाश। चौथा है धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम, धात्वार्थाशय। तो इस प्रकार से 5 प्रकार का है। उसी में से जो द्विवर्ण लोप है ये वर्ण विकार नाश का है, वर्ण नाश का है, ठीक है। जब हम वर्णागम की बात करते हैं तो वर्णागम का अलग भेद है, उसमें वर्ण विपर्यय का बात करते हैं तो आदि विपर्यय, मध्य विपर्यय, आद्यंत विपर्यय, अंत विपर्यय, इस प्रकार से देखा जाता है। वर्ण विकार में देखते हैं उपधा का विकार देखते हैं, वर्ण नाश में भी देखते हैं आदि शेष, आदि लोप, अंत लोप, एक वर्ण का लोप, उपधा का लोप, द्विवर्ण का लोप। वहीं से पूछा है कि द्विवर्ण लोप का उदाहरण क्या है, तो देखते हैं। तो द्विवर्ण लोप का त्रिचः तत्वा राजा गत्वा, तो त्रिचः जो है तिसृणाम ऋचाम समाहारः त्रिचः बनाया है। तो यहां पर आप लोग देखोगे त्रिचः में ऋच है और त्रि शब्द है, यहां संप्रसारण कर लिया है और यहां पर आदि पर री का लोप हो जाता है, ठीक है। यहां त्रि करिए, त्रि त्रिश्रीणाम ऋचाम समाहार, और यहां कर लीजिए आप रिच, ऋचा जो होता है रिच। तो यहां संप्रसारण होकर रा को री हो जाता है और री का और ई का लोप हो जाता है, तब बचता है और समासांत अकार प्रत्यय करके त्रिचः बनता है। तो यहां 2 वर्णों का लोप होता है, तो ये त्रिचः क्या है, इसका सही आंसर है। तत्वा भी नहीं है, राजा उपधा लोप का है, ये भी एक वर्ण लोप का है, ये भी एक वर्ण लोप का है, तो ये तीनों नहीं होंगे, ये हो जाएगा त्रिचः, ठीक है। तो पहला इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने लाने का मतलब है कि जो निर्वचन के 5 सिद्धांत हैं, चाहे वर्णागम हो, वर्ण विकार हो, वर्ण नाश हो और वर्ण विपर्यय हो, चाहे धात्वर्थातिशय हो, इससे आपको तैयार होना चाहिए। आदि वर्ण विपर्ययस्य के द्वे उदाहरणे। अब देखो यहाँ उसी प्रकार का प्रश्न है कि वर्णागम और वर्ण विपर्यय से पूछा कि कौन कौन से उदाहरण है। आप देखोगे बिंदु, बिंदु में भिंद धातु है और उ प्रत्यय है। अब आदि वर्ण यहाँ पर क्या है, भ, और भ कोई क्या कर दिया है, ब। तो आदि वर्ण का विपर्यय, विपर्यय का मतलब होता है बदल दो, तो भ को ब कर दिया तो बिंदु बन गया, ये सही है। उसके बाद है नागह, नागह में जो है ये अंत वर्ण का विपर्यय किया है, जैसे नह धातु थी, नह धातु से घ प्रत्यय करके नाह बनना चाहिए, लेकिन ह को घ कर दिया, तो ये अंत विपर्यय हो गया। द्वार जो है ये वर्णागम का उदाहरण है, वृंग धातु से वार बनता है लेकिन द का आगम करके द्वार बना दिया, तो ये किसका उदाहरण हो गया, वर्णागम का, वर्णागम का। समझ में आ गया। जैसे भरूजा, ठीक है,
इसी का उदाहरण है। द्वारः इसी का उदाहरण है। उस प्रकार से बाट्य, बाट्य जो है भट्ट धातु का है और भट्ट धातु से णित प्रत्यय करके भाट्य बनना चाहिए था, लेकिन भ को विपर्य कर दिया तो बाट्य बना दिया। कहने का मतलब समझे कि इसमें दो उदाहरण जो हैं बिंदु और बाट्य, ये आदि वर्ण विपर्य के हैं, क्योंकि यहाँ आदि वर्ण भ था और यहाँ आदि वर्ण भा था। तो बाट्य और बिंदु ये दोनों सही हो जाएंगे। ए और डी इस प्रश्न के सही आंसर हैं। भरूजा जो है वो द्वारः जो है वर्णागम का है और ये अंत विपर्य का उदाहरण है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपको तैयार करने होंगे। पाद पूर्णार्थे न प्रयुज्यते निपातः। अब देखो कुछ निपात जो है पाद पूर्णार्थक होते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि निपात की 3 कोटियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पाद पूर्णार्थक निपात भी होते हैं, कर्मोपसंग्रहार्थक निपात होते हैं और उपमार्थक निपात होते हैं। जैसे 7 निपात होते हैं पाद पूर्ण वाले। पहला होता है नूनम, दूसरा हो गया सीम, तीसरा हो गया कम, चौथा हो गया इम, पांचवा हो गया इत, छठवां हो गया उत और सातवां हो गया इव। ये निपात है। अब देख लो न प्रयुज्यते, अब किल नहीं है, ये अनुप्रश्न अर्थ में आता है। बाकी तीनों निपात आपके इसमें आ गए। एक कम आ गया, उ आ गया, उत कम इत उ है, ये उत नहीं है, उ आ गया और ये आपका नूनम आ गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा निपात पाद पूर्ण है और कौन सा निपात पाद पूर्ण वाला नहीं है। इस प्रकार के उपसर्गों के जो अर्थ हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है देखते हैं, दिख रहा होगा आपको। अब देखिए कि उप इति उपसर्ग आधिक्ये प्रयुज्यते। उप उपसर्ग का अर्थ क्या आधिक्य है। दूसरा है परिधावती इत्यत्र परि इति सर्वतो भावे, अर्थात परिधावती इस वाक्य में है, परि शब्द का अर्थ सर्वतो भाव अर्थ है। अधि उपसर्ग ऐश्वर्यम उपरि भावम वा प्रयुज्यते। अधि उपसर्ग जो है वो ऐश्वर्य और परिभाव में प्रयुक्त होता है। न चेत सुरा पिबंती इत्यत्र न उपमार्थे, इस प्रकार से यहाँ पर पूछा गया है। तो देखेंगे उप उपसर्ग का आधिक्य में उप इति उपजनम, और उपजनम का मतलब होता है आधिक्यम। तो ये पहला वाला विकल्प सही है। दूसरा है परिधावती इत्यत्र परिति सर्वतो भावे, ये भी बिल्कुल सही है। परिधावती मतलब चारों ओर से दौड़ता है, ये भी सही है। अधि उपसर्ग ऐश्वर्यम अधितिष्ठति लोकम, इसका उदाहरण है अधितिष्ठति लोकम, तो ये भी सही है। न चेत सुरा पिबंती इत्यत्र न उपमार्थे, तो बिल्कुल नहीं है, ये अनुप्रश्नार्थ है। ठीक है, तो अंतिम वाला सही नहीं है, ए बी सी सही है। तो ये दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही है। उपरित कथनेषु सम्यक नास्ति, तो कौन सम्यक नहीं है ये पूछा है, तो डी सम्यक नहीं है। तीनों सही है तो एक ही जगह डी कर लोगे तो सम्यक नास्ति, तो डी सम्यक नहीं है, बाकी सब सही है। क्लियर हो गया? तो एक ही जगह डी विकल्प हो जाएगा। पूछा है सम्यक नास्ति। क्लियर हो गया? चले आगे। अगला प्रश्न है अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसी प्रकार का है कि इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम इति परोक्षकृतः वीन इंद्र मृदो जहि इति प्रत्यक्षकृतः। ये देखो ऋचाएं हैं इतना, ये ठीक है, ये ऋचाएं हैं। ठीक है, यही पूछा है कि इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम, ये परोक्षकृत ऋचाएं है। क्योंकि जब हम 7वां अध्याय पढ़ते हैं, उस 7वें अध्याय में 3 प्रकार की ऋचाएं बताई गई। एक आध्यात्मिक ऋचाएं, एक परोक्ष ऋचाएं, एक प्रत्यक्ष ऋचाएं। तीनों प्रकार के पुरुष बताए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जो आपकी प्रत्यक्ष ऋचाएं हैं ये उत्तम मध्यम पुरुष वाली हैं, जो परोक्ष कृत हैं वो प्रथम पुरुष वाली हैं, जो आध्यात्मिक ऋचाएं हैं वो उत्तम पुरुष वाली हैं। अब इन्हीं को बताना है कि इनमें से कौन सही नहीं है। देखते हैं। तो इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम इति परोक्षकृत बिल्कुल सही है। परोक्षकृत जो ऋचा होती है उसमें प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है, ये बिल्कुल सही है। वीन इंद्र मृदो जही इति प्रत्यक्षकृत, प्रत्यक्षकृत में मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। तो जही शब्द, जही धातु, यहाँ पर जही शब्द जो प्रयोग हुआ है वो मध्यम पुरुष का है, तो ये भी सही है। तो दोनों सही हो गई। निंदादिते पवते धाम किंचन इति प्रत्यक्षकृत बिल्कुल नहीं है, ये परोक्षकृत है। इंद्राय साम गायते, ये भी देखो प्रथम पुरुष का है, तो ये भी परोक्षकृत है। इसका मतलब नीचे वाली दोनों गलत है, ऊपर वाले दोनों सही हैं।
तो ये पूछा है सम्यक नास्ति और सी और डी, तो ये दोनों यहाँ पर ठीक नहीं है। क्लियर हो गया? ए और बी मत लगा देना कि ये दोनों सही है। वो पूछ रहा है, प्रश्न को पढ़िए, सम्यक नास्ति, कौन सम्यक नहीं है? तो ये दोनों सम्यक नहीं है, सी और डी वाली। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके परीक्षा में आ सकते हैं। आगे है आत्मजन्मानः आत्मजन्मानः आत्मैवैषामृतो भवति आत्मा स्वः आत्मा युधम आत्मे स्वः आत्मा सर्वं देवस्य आत्मा प्रशस्ति इति प्राप्यते। आत्मा की प्रशंसा कहाँ प्राप्त होती है? कठोपनिषद में, बृहदारण्यक में, सांख्यायन आरण्यक में नहीं, निरुक्त में। ये निरुक्त के 7वें अध्याय के पहले पाद में कहा गया है आत्मा के विषय में। आत्मा ही क्या है? जन्म लेने वाली है, आत्मा रथ है, आत्मा घोड़ा है, आत्मा शस्त्र है, आत्मा ही अश्व है और आत्मा ही देव है, आत्मा सब कुछ है। ठीक है, ऐसा वहां पर कहा गया है। तो ये कहाँ कहा गया है? निरुक्त में कहा गया है। क्लियर हो गया? आगे देखिए, आगे विचार करना है कि प्रत्यक्ष कृता मध्यम पुरुष योगास्त्वम इति च एतेन सर्वनाम्ना, कि जो प्रत्यक्ष कृता ऋचाएं होती हैं वो मध्यम पुरुष के योग से होती हैं, त्वम इस सर्वनाम से कही जाती हैं। तो बिल्कुल सही है। अभी मैं आपको बताया कि प्रत्यक्ष जो ऋचाएं होंगी वहां क्या होगा? मध्यम पुरुष होगा, और वह मध्यम पुरुष होगा और वह त्वम शब्द से कहा जाएगा। जो आध्यात्मिक ऋचाएं होंगी वह उत्तम पुरुष होगा और वह अहम शब्द से कही जाएंगी। जो आपकी अन्य ऋचाएं होंगी जिसको परोक्ष कृत कहेंगे, ठीक है, यह आपकी प्रथम पुरुष वाली होंगी और किसी भी सर्वनाम से कही जा सकती है, इन दो को छोड़ करके। तो आध्यात्मिक उत्तम पुरुष योगा अहमिति सर्वनामना, बिल्कुल ठीक है। परोक्ष कृता प्रथम पुरुष योगा सर्वाभिर्नामाभिर्युज्यन्ते, अप्रत्यक्ष कृता स्तोतारः भवन्ति परोक्ष कृता स्तोतव्यानि उपर्युक्त कथने सम्यक नास्ति। तो यही नहीं है लास्ट वाला, ये तीनों सही हैं। कैसे सही हैं? तो ये आपको पता चल गया, ये सब पता चल गया। लास्ट में क्या कहा है? अप्रत्यक्ष कृता स्तोतारः परोक्ष कृता स्तोतव्यानि। लाइन तो ठीक है, लेकिन ये अज गलत जोड़ दिया। वहां अप्रत्यक्ष कृता नहीं है, प्रत्यक्ष कृता है। सिर्फ अ को हटा दोगे तो ये वाक्य सही हो जाएगा। तो यहाँ है अप्रत्यक्ष कृता, इसलिए लास्ट वाला गलत हो जाएगा। अगर यहाँ अ को हटा देते, प्रत्यक्ष कृता का सही हो जाता। तो डी वाला बिल्कुल गलत है। तीनों विकल्प सही है। नास्ति पूछा है तो ये डी वाला विकल्प इसका गलत। ठीक है, तो लास्ट वाला अंतिम इसका गलत हो जाएगा। आगे क्या प्रश्न है कि निरुक्तानुसारेण अच्छ सूक्ते विद्यते। निरुक्त के अनुसार अच्छ सूक्त में क्या है? तो देखते हैं, याग के अंग है नहीं है। द्यूत निंदा, जुए की निंदा की गई है अच्छ सूक्त में। कृषि की प्रशंसा की गई है, अच्छ याग के विषय में नहीं बताया गया। तो बी और सी, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निरुक्त के अनुसार अच्छ सूक्त में क्या है? तो द्यूत की निंदा, जुए की निंदा और कृषि की प्रशंसा के। हे जुआरी, जुआ छोड़ करके क्या करो? कृषि करो, ऐसा कहा गया। अब आता है मेलनम करो, तो मेलन मिलान करना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहां पर मिलान करेंगे। अयम अह इदम करोतु, यहां पर देखेंगे कि यहां कौन सा निपात है तो अह निपात है, यहां कौन सा है तो अनिपात है, यहां खलु निपात है और यहां सीम निपात है। इनका देखना है आपको। तो देखेंगे प्रसामी दितो असृजत, चौथे का। अब यहां सीम किस अर्थ में आया है? तो परिग्रह अर्थ में आया है। तो चौथे का ए देख लेते हैं। चौथे का ए इन दो विकल्पों में ही है। इसका मतलब नीचे वाला और ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब है खलु कृतम। खलु कृतम ये किस अर्थ में है? तो खलु कृतम को आप लोग देखोगे तो पता चलेगा खलु कृतम प्रतिषेधार्थ में है। ठीक है, तो तीसरे का डी हो जाएगा। तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। देवेभ्य पितृभ्य आ, ये सही है, समुच्चय में है, बिल्कुल सामने है दो का बी। तो ये दोनों सही है, क्योंकि आ का देवेभ्य पितृभ्य, यहाँ पर आ का निपात का जो प्रयोग हुआ है ये समुच्चयार्थ में हुआ है। तो दो का बी यही सही है। ठीक है, और पहले का सी हो जाएगा, विनिग्रहार्थ। समझ में आ गया? तो अह का कहां प्रयोग हुआ है? विनिग्रहार्थ में। क्लियर? देवेभ्य का आ का प्रयोग हुआ है समुच्चय में। क्लियर हो गया? खलु का प्रयोग कहां हुआ है? तो प्रतिषेध में। और सीम का प्रयोग हुआ है परिग्रहार्थ में।
इस प्रकार के भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म हो गई है। तो आपको बता देता हूं कि जो जो टॉपिक जिस प्रकार के आपने प्रश्न देखे, उपसर्ग के अर्थ आपको सभी प्रश्न अगर दे दी तो सभी उपसर्ग से हो जाते, सभी निपात के अर्थों से प्रश्न होते तो सभी निपात के अर्थों को हो जाते, निरुक्त से जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार से आप ये देख सकते हो। और निरुक्त से एक और सामान्य सी बात है, सामान्य प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि कौन सा देवता कहाँ निवास करता है, अग्नि कहाँ रहता है जैसे द्विस्थानी है, वरुण कहाँ रहता है, बृहस्पति कहाँ रहता है, सोम कहाँ रहता है, अग्नि जो है पृथ्वी स्थानीय है, ठीक है, सोम भी पृथ्वी स्थानीय है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उनको भी तैयार कर लेना। ठीक है, अग्नि के विषय में देख लेना, इंद्र के विषय में देख लेना, आदित्य के विषय में देख लेना। इस प्रकार के प्रश्न निरुक्त से पूछे जा सकते हैं। आगे भी आप लोग सजेस्ट करिएगा कि किस शीर्षक से आपको प्रश्न चाहिए, किस टॉपिक से आपको प्रश्न चाहिए, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि उस टॉपिक से आपके बीच प्रश्न लेकर के आए जाएं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तैयार करते रहिए, क्लास को शेयर करिए, लोगों को बताइए। ठीक है, आप लोगों को रेगुलर क्लास प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद। युवा साथ साधु युवा।